श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत पुराण दसम स्कंद उत्तरार्ध अथ पंचषष्टितमोऽध्यायः। श्री बलराम जी का व्रजगमन। श्री शुकवाच बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमास्थितः सुरधीद्रक्षुरुत्कण्ठः प्रययो नन्दगोकुलं परिष्वक्तशिरोत्कण्ठैर्गोपैर्गोपीभिरेव च रामोऽभिवाद्य पितरावाशिर्भिरभिनन्दितः चिरं न पाहि दाशार्ह सानुजो जगदीश्वर इत्यारोप्या कमलिङ्ग्य नेत्रे शिशि चतुर्जले गोप्रबन्धांश विधिवद यवीष्ठैरभिवन्दितः यथा वयो यथा संख्यं यथा सम्बन्धमात्मनः समुपेत्याथ गोपालान् हास्यहस्तग्रहादिभिः विश्रान्तं सुखमासीनं प्रपृच्छुः पर्युपागतः पृष्टाश्चानामयं स्वेषु प्रेमगद्गदया गिरा कृष्णे कमलपत्राक्षे सन्न्यस्ताखिलराधसः कच्चिनो बान्धवा रामो सर्वे कुशलमासते कच्चित् स्मरथ नो राम यूयं दारसुतान्वितः दिष्टया कंसो हतः पापो दिष्टया मुक्ता सुरज्जना निहत्य निर्जेत्य रिपुन दिष्टया दुर्गम समाश्रितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान बलराम जी के मन में व्रज के नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा और उत्कंठा थी। अब वे रथ पर सवार होकर द्वारिका से नंद बाबा के व्रज में आए। इधर उनके लिए व्रजवासी गोप और गोपियां भी बहुत दिनों से उत्कंठित थीं। उन्हें अपने बीच में पाकर सबने बड़े प्रेम से गले लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया, यह कहकर कि बलराम जी, तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में ले लिया और अपने प्रेमाश्रुओं से उन्हें भिगो दिया। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेलजोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल बालू के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, किसी को हंस हंस कर गले लगाया। इसके बाद जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से बैठ गए। तब सब ग्वाल उनके पास आए। इन ग्वालों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग, स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। बलराम जी ने जब उनके और उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से उनसे प्रश्न किया, बलराम जी, वासुदेव जी आदि हमारे सब भाई बंधु सकुशल है ना? आप लोग स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए हैं। क्या कभी आप लोगों को हमारी याद भी आती है? ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और अपने सूरज संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं को मार डाला या जीत लिया और अब अत्यंत सुरक्षित दुर्ग किले में आप लोग निवास करते हैं। गोप्यो हसन्त्य प्रपच्छु राम संदर्शनाग्रता कच्चिदास्ते सुखं कृष्ण पुरस्त्री जनवल्लभः कच्चित् स्मरति वा बन्धून् पितरं मातरं च स अप्यसौ मातरं द्रष्टुं सकृदप्यागमिष्यति अपि वा स्मरते स्माकमनुसेवा महाभुज मातरं पितरं भ्रातरन् पतीन पुत्रान् स्वस्रप्रपि यदर्थे जहिमदाशार्ह दुस्त्यजान स्वजनान् प्रभो ना तान् सद्य परित्यज्य गतः सच्छिन्न सौहृदः कथं नु तादृशं स्त्रीर्भिन्न श्रद्धेत भाषितं
कथं नु गृह्णन्त्यन वस्थितात्मनो वच कृतघ्नस्य बुधा पुरीस्त्रियः ग्रहन्ति वै चित्रकथस्य सुन्दर स्मितावलोकोच्छ्वसित स्मरातुरा किं नस्तकथया गोप्य कथा कथयता परा यात्यस्मराभिरां कालो यदि तस्य तथैव नः इति प्रहसितं शौरेर्जल्पितं चारुवीक्षितं गतिं प्रेम परिष्वंगं स्मरन्त्योरुरुदु स्त्रियः। परीक्षित, भगवान बलराम जी के दर्शन से उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियां निहाल हो गईं। उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण सकुशल तो है ना? क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु और माता पिता की भी याद आती है? क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? क्या महाबाहु श्री कृष्ण कभी हम लोगों की सेवा का भी कुछ स्मरण करते हैं? आप जानते हैं कि स्वजन संबंधियों को छोड़ना बहुत ही कठिन है, फिर भी हमने उनके लिए माँ बाप भाई बंधु पति पुत्र और बहन बेटियों को भी छोड़ दिया। परंतु प्रभु, वे बात की बात में हमारे सौहार्द और प्रेम का बंधन काटकर हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गए। हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। हम चाहती तो उन्हें रोक लेती, पर जब वे कहते कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते, तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास न कर लेती? एक गोपी ने कहा, बलराम जी, हम तो गांव की गंवार ग्वालिनें ठहरी, उनकी बातों में आ गई, परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर होती हैं। भला वे चंचल और कृतज्ञ श्री कृष्ण की बातों में क्यों आने लगी? उन्हें तो वे नहीं छका पाते होंगे। दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, श्री कृष्ण बातें बनाने में तो एक ही हैं। ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें करते हैं कि क्या कहना। उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नगर नारियां भी प्रेमावेश से व्याकुल हो जाती होंगी। वे अवश्य उनकी बातों में आकर अपने को निछावर कर देती होंगी। तीसरी गोपी ने कहा, अरे गोपियों, हम लोगों को उसकी बात से क्या मतलब है? यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो। यदि उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी की तरह भले ही दुख से क्यों न हो कट ही जाएगा। अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम भरी बातें, चारु चितवन, अनूठी चाल, प्रेमालिंगन और मूर्तिमान होकर नाचने लगे। वे उन बातों की मधुर स्मृति में तन्मय होकर रोने लगे। संकर्षणस्ता कृष्णस्य संदेशैर्हृदयंगमे सांत्वयामास भगवान नानानुनय कोविदः। 2 मासो तत्र चावासीन् मधुं माधवमेव च राम छपासु भगवान गोपीनां रतिमावहन्। पूर्णचन्द्रकलामृष्टे कौमुदी गन्धवायुना यमुनोपवने रेमे सेविते स्त्रीर्गणैर्व्रतः। वरुण प्रेषिता वेवी वारुणी वृक्षकोटरात् पतन्ति तदवनं सर्वं स्वगन्धेनाध्यवासयत्। तं गन्धं मधुधाराया वायुनोपहृतं बल आघ्रायोपगतस्तत्र ललनाभिसमं पपो। उपगीयमानचरितो वनिताभिर्हलायुध वनेषु व्यचरत क्षीवो मदविह्वललोचनः। स्रव्ये ककुण्डलो मत्तो वैजन्त्या च मालया बिभ्रत स्मितमुखाम्भोज स्वेदप्रालेयभूषितं। सा जुहाव यमुनां जलक्रीडार्थमीश्वर निजवाक्यमनादृत्य मत्यैत्तापगाम्बलः। अनागतामहलाग्रेण कुपितो विचकर्षः। पापे त्वं मामवज्ञाय यन्यायासि मया हुता। नेष्ये त्वां लाङ्गलाग्रेण शतधा कामचारिणीम्। परीक्षित, भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुना सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी और वसंत के 2 महीने चैत्र और वैशाख वहीं बिताए। वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रेम की अभिवृद्धि करते। क्यों न हो भगवान राम ही जो ठहरे। उस समय कुमुदिनी की सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती।
पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटक कर यमुना जी के तटवर्ती उपवन को उज्जवल कर देती और भगवान बलराम गोपियों के साथ वहीं विहार करते। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहां भेज दिया था। वह एक वृक्ष के खोडर से वह बह निकली। उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। मधुधारा की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचाई, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो। उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए और उनके साथ उसका पान किया। उस समय गोपियां बलराम जी के चारों और उनके चरित्र का गान कर रही थी और वे मतवाले से होकर वन में विचर रहे थे। उनके नेत्र आनंद मत से विवल हो रहे थे। गले में पुष्पों का हार शोभा पा रहा था। वैजंती की माला पहने हुए आनंदोमत्त हो रहे थे। उनके एक कान में कुंडल झलक रहा था। मुखारविंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली ही थी। उस पर पसीने की बूंदें हिमकण के समान जान पड़ती थी। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने यह समझकर कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वे नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोधपूर्वक अपने हल की नोक से उन्हें खींचा और कहा, पापिनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही है, मेरा तिरस्कार कर रही है। देख, अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छाचार का फल चखाता हूँ। अभी अभी तुझे हल की नोक से 100 टुकड़े किए देता हूँ। एवं निर्भसिता भीता यमुना यदुनंदनम उवाच चकिता वाचं पतिता पादयोर्नप। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमं यस्य कांसेन विधृता जगति जगतः पते। परं भावं भगवतो भगवन् माम जानति मोक्तुर्मर्हसि विश्वात्मन प्रपन्नाम भक्तवत्सल। ततो व्यमोचद यमुनां याचितो भगवान् बल। विजगाह जलं स्त्रीभिः करेणुभिरिवे भराट। कामं विहत्य सलिलादोत्तीर्णायासिताम्बरे भूषणानि महार्हाणि ददौ कान्ति शुभां सृजम्। वसित्वा वाससी नीले मालामामुच्य काञ्चनीं रेजे स्वलङ्कृतो लिप्तो माहेन्द्र इव वारणः। अद्यापि दृश्यते राजन् यमुना कृष्टवर्त्मना बल्लस्यानन्तवीर्यस्य वीर्यं सूचयति वही। एवं सर्वा निशायाता एके रमतो व्रजे रामस्याक्षिप्तचित्तस्य माधुर्ये व्रजयोषिताम्। जब बलराम जी ने यमुना को इस प्रकार डांटा फटकारा, तब वे चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी। लोकाभिराम बलराम जी, महाबाहो, मैं आपका पराक्रम भूल गई थी। जगतपते, अब मैं जान गई कि आपके अंश मात्र शेष जी सारे जगत को धारण करते हैं। भगवान, आप परम ऐश्वर्यशाली हैं। आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही मुझसे यह अपराध बन गया है। सर्वस्वरूप भक्त वत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज हथियों के साथ क्रीड़ा करता है, वैसे ही वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब वे यथेष्ट जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले, तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर, बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली। वे अंगराग लगाकर सुंदर भूषणों से विभूषित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए, मानो इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरावत हाथी हो। परीक्षित, यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती हैं और वे ऐसी जान पड़ती है मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यशगान कर रही हो। बलराम जी का चित्त व्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें समय का कुछ ध्यान ही न रहा। बहुत सी रात्रियां एक रात के समान व्यतीत हो गईं। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे बलदेव विजये यमुनाकर्षणं नाम पंचषष्टितमोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण जी की आह्लादिनी शक्ति,
भगवती राधा जी को बारंबार नमस्कार। आज राधा अष्टमी का पुण्य स्मरण करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।